हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले समय में जो भी जेकेएसएसबी के एग्जाम्स आपको देखने को मिलने जा रहे हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट हो जिसके ऑलरेडी फॉर्म निकल चुके हैं, आप सभी ने फॉर्म भरा भी होगा। इसके अलावा अपकमिंग जैसे एमटीएस की वैकेंसीज हैं, एसआई फाइनेंस, नायब तहसीलदार का रिक्रूटमेंट ऑलरेडी जो फिलहाल होल्ड पे है, जेकेपीएसआई जो आपका होल्ड पे है, उसके अलावा और भी जो भी अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स है उसमें आप किस तरह से एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो क्वालिफाई करने का सिंपल सा तरीका है, आपको मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, सिलेबस कवर करना है और बढ़िया परफॉर्मेंस पेपर में आना है, दे के आना है और आपका सिलेक्शन होगा। सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन मैं आपको आज ये बता दूं कि आपको क्या नहीं करना, क्योंकि वो आपको कहीं से पता नहीं चलेगा। ये सबको पता है, पेपर है, पढ़ना है, फॉर्म भरना है, सिलेक्शन लेनी है। जो मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस से कि कुछ चीजें जो छोटी छोटी चीजें लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, काफी सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा जेकेएसएसबी एग्जाम्स की। ठीक है, जेकेएसएसबी एग्जाम्स का क्या सिस्टम है। जब आप कोई भी फॉर्म निकलता है, ये आप भी जानते हैं कि काफी डिले के बाद या काफी टाइम के बाद रिक्रूटमेंट्स आती है। ऐसा तो है नहीं कि आज अगर सब इंस्पेक्टर का फॉर्म निकला है फिर 4 महीने बाद निकलेगा, राइट। तो कहने का मतलब बड़े सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ जेकेएसएसबी पे डिपेंड रहते हैं। और दूसरा, जैसे कोई फॉर्म निकला उसका फॉर्म भरा, फिर वेट किया 3-4-5 महीने उसका पेपर हो, फिर पेपर देने के बाद चाहे पेपर जैसा भी हुआ हो, फिर वेट किया कि इसका पहले रिजल्ट आए, फिर उस आंसर किया है, फिर उसका रिजल्ट आए, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आए, फिर इस रिक्रूटमेंट को छोड़ेंगे। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। इससे होगा क्या, तैयारी बेशक आपने शुरू की होगी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, अभी जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म निकला है, काफी सारे बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी होगी। लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत भी डिले हुआ, भगवान अगर ये डिले हो, टाइम पे पेपर हो, तो आप लोग क्या करेंगे, इस रिक्रूटमेंट का वेट करते रहेंगे, इनफाइनाइट वेट करते रहेंगे और बीच में तैयारी छोड़ देंगे। तो पहली चीज जो आपने आज याद रखनी है, कभी भी आपने सिंगल पेपर पे डिपेंड नहीं रहना। बेशक आप जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन आपको याद रहना चाहिए हर चीज, यह चीज हर वक्त कि ये पेपर की तैयारी आपको और आगे 10 पेपर के प्रिपरेशन में काम आएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट का जीके, जूनियर असिस्टेंट का कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, ये सभी टॉपिक्स बाकी एग्जाम्स में भी आपको 80 to 90% यही मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, ये आपकी ऑटोमेटिकली अगले एग्जाम्स की भी तैयारी हो रही है। अब वो डिपेंड करता है, अब आप इस एग्जाम को किस तरह सीरियसली लेते हैं। जब भी आप कोई पेपर दे के आए, जैसे ही पेपर दे के आए आप घर पे, उसके बाद उसको भूल जाइए। कोई आपको वेट करने की जरूरत नहीं, 4-4 महीने, 6-6 महीने, फॉर्म भरते जाइए साथ साथ। क्योंकि जब आप पेपर दे के आते हैं, आपको उसी टाइम पता चल जाता है, शाम को आंसर की आ जाती है कि आपका रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो बजाय इसके कि वेट करते रहे इनफाइनाइट एंडलेसली, उससे बेटर है कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरिए। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 3 मेजर रिक्रूटमेंट्स आज की डेट में आई हुई हैं। सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट, उसके बाद रेलवे एनटीपीसी का, उसमें 5000 पोस्टें ग्रेजुएट लेवल है, 3000 समथिंग पोस्टें 10+2 लेवल है, यानी कि 8000 पोस्टें वो होगी, 340 पोस्टें ये होगी। अब जो आपका रेलवे का पेपर है उसमें सिर्फ मैथ, रीजनिंग और जीएस आनी है आपको, उसमें इंग्लिश और कंप्यूटर है ही नहीं। तो कहने का मतलब, अगर आपने जूनियर असिस्टेंट को टारगेट बनाया, ये आपको और भी 10 जगह हेल्प करेगा। तो दिस इज द पॉइंट विच आई वांट टू क्लियर। एक पेपर पे डिपेंड नहीं रहना है, मल्टीपल फॉर्म भरते जाइए। और गवर्नमेंट जॉब का मतलब सिर्फ जेकेएसएसबी नहीं है, इसके जेकेएसएसबी इज वन ऑफ द 100 एग्जाम्स जो पूरे साल होते। तो इसके साथ साथ बाकी जिस फॉर्म में भी, जिस पेपर में एलिजिबल है, उसको भरते जाइए। काफी बच्चे मेरे से मिलने आते हैं, सर हमने 3 साल पहले फॉर्म भरा था, उसके बाद आप दोबारा तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो ये जो गैप आ जाता है ना बीच में, इससे आपका सारा काम खराब हो जाएगा। तो कोशिश करें 1-2 साल, मैक्सिमम 3 साल के अंदर अंदर आपकी कहीं सिलेक्शन हो गवर्नमेंट जॉब में, उससे ज्यादा नहीं। 6-6 साल, 7-7 साल लगे रहेंगे, उससे बेटर है कि और कोई हम ऑप्शन ढूंढे। अदरवाइज जल्दी सिलेक्शन लेना चाहते हैं और सीरियसली प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत सारे फॉर्म आपने भरे होंगे, तो कहीं ना कहीं आप जरूर सिलेक्ट होंगे। अगर मैं आज की बात करूं, आज 6 नवंबर को जब ये वीडियो बना रहे हैं हम, नया बैच करियर सक्सेस का स्टार्ट हुआ है। मेरे पीछे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें जूनियर असिस्टेंट आने वाले एग्जाम, जेकेएसएसबी के एक फाउंडेशन बैच आपके लिए लाया है, ताकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपने लेवल पे नहीं कर पाएंगे अगर आप फर्स्ट टाइमर है। जैसे कि आजकल आपको पता है मोबाइल का जमाना है, कोई भी चीज आपको चाहिए, आप सर्च करते हैं और आपको हजारों चीजें वहां पे दिख जाती है, और आप एक एक करके हर एक चीज एक्सप्लोर करते हैं। एट द एंड कंफ्यूजन और प्रॉपर आपको ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज वहां पे नहीं मिलते, राइट। उसके बाद काफी सारे बच्चे
बहुत सारे सोर्सेज फॉलो करते हैं और उससे कंफ्यूजन भी होता है, राइट, टू मच इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो कोशिश करें एक या दो ऑथेंटिक सोर्सेज को ही फॉलो करें। अगर हम करियर सक्सेस की बात करें, यहाँ पे हर साल चाहे आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, बैंक हो, एसएससी हो, जूनियर असिस्टेंट हो, जेके बैंक हो, कोई भी एग्जाम्स हो, हर पेपर में करियर सक्सेस के बच्चे सिलेक्ट है। रिसेंट जूनियर असिस्टेंट सिलेक्शंस कुछ आपको मैं दिखा रहा हूं जो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो इससे क्या होता है, एक तो आपकी टारगेटेड तैयारी होती है, प्रॉपर गाइडेंस और मोटिवेशन के साथ, प्रॉपर मेंटरशिप के साथ। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज आप अपने लेवल पे खुद पे आप घर पे पढ़ रहे हैं, आपने मान लेते हैं कोई टॉपिक पढ़ना शुरू किया, आपको पहले तो पता ही नहीं चलेगा कहां से पढ़ूं कहां से नहीं पढ़ूं। बहुत सारी चीजें आपको मैस्ड अप लगेंगी, पढ़ना भी शुरू करेंगे, आप सोचोगे कितना पढ़ना है इसको। तो यहां पे आपको काम आता है प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटरशिप जो आपको टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। करियर सक्सेस में एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको पढ़ाती हैं। इनफैक्ट काफी सालों से हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, काफी सारे बच्चे हमारे ऑलरेडी हर डिपार्टमेंट में सिलेक्ट है। तो उसका जो एक्सपीरियंस है उससे आपका जो काम है, कोचिंग से बेनिफिट आपको क्या होता है ऑफलाइन कोचिंग में, सबसे पहले तो आपका जो खुद आपने पढ़ने का आपका जो टाइम लगने जा रहा है वो काफी कम हो जाता है। तो आप बजाय इसके कि आप खुद सिलेबस ढूंढे, पढ़े, 10 सोर्सेज फॉलो करें, आपका काम होता है सिर्फ प्रैक्टिस करना और डेली जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो रिवाइज करके आना। तो जो आपको खुद ढूंढने वाला काम है, पढ़ने वाला, वो आपका सारा काम यहाँ पे टीचर्स के थ्रू आपको हेल्प मिल जाती है। तो प्रॉपर आपको गाइडेंस, मेंटरशिप मिलती है, हैंड होल्डिंग मिलती है, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, ये चीजें बहुत मैटर करती है एक सिलेक्शन लेने में। उसके बाद लास्ट पॉइंट मेरा, सीक द हेल्प। ऑब्वियसली अगर आपको नहीं पता चल रहा किसी चीज का, आप 3-4 साल से लगे हैं, अपने लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, नहीं सिलेक्शन हो रही, काफी बच्चे सिलेक्ट भी होते हैं, फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो प्रॉपर गाइडेंस या सही मार्गदर्शन ना होने की वजह से भी रह जाते होंगे। तो ऐसा ना करें, कोशिश करें, अगर आप एक बार फिर से अपने आप को बूस्टअप कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि हाँ अब मैंने दोबारा अच्छे से तैयारी करनी है। अगर आपको काउंसलिंग चाहिए, कैसे तैयारी करें, आप मुझसे मिलने आ सकते हैं करियर सक्सेस में। अगर आपको लगता है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं फिर भी कहीं कमी लग रही है, स्कोर बूस्टअप नहीं हो रहा, तो आप करियर सक्सेस ज्वाइन कर सकते हैं न्यू बैचेस, जिसमें हम इस तरह के हर एक कोर्सेज को कवर करते हैं। इनफैक्ट नेक्स्ट बैच का भी जो मैंने आपको अभी बताया, जो हमारा आज बैच स्टार्ट हुआ है जिसका टाइमिंग है 12 to 3, इसमें भी आप लगा लीजिए 1-2 दिन और इसमें एनरोलमेंट चलेंगी। अब इसमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा। आज हमने इस बैच का इंट्रोडक्शन था, तो इसमें आज सिर्फ हमने डिस्कस किया कैसे एग्जाम्स होते हैं एंड ऑल, ये सारा कुछ। फिर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई शुरू होगी, कौन सा टॉपिक किस पेपर में काम आता है, ये चीजें सारी स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाई जाती हैं, जो आप अपने लेवल पे हो सकता है मिस कर दें। और अलग अलग फैकल्टीज आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं, दोज हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर कंपोनेंट्स। तो इससे आपका एक टाइमली सिलेबस भी कवर होता है, प्रैक्टिस भी होती है, और एक आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी मिलता है। हाँ यार, मेरी तरह और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मुझे डेली मेहनत करनी है और मुझे स्ट्रगल करना है, हार्डवर्क करना है, तो ही जाके आपको लाइफ में कुछ ऐसा मिलेगा जो कि मुश्किल से मिलता है। आसान चीजें हर कोई ले सकता है, लेकिन जो चीजें टफ है, जो चीजें क्रैक करना थोड़ा सा टफ है, इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते, थोड़ा सा टफ, जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और वो उसका एक ही रास्ता है, वो है आपकी स्टडीज, जो आपकी पढ़ाई है। तो बढ़िया से तैयारी करें, किसी भी तरीके के आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, करियर सक्सेस इज ऑलवेज देयर फॉर हेल्प। और कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप हमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बैच का भी मैंने डिटेल्स आपको बता दी। और कोशिश करें ये जो 4-5 पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए, इसमें से एक भी पॉइंट मिस ना करें। अगर आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है यार नहीं समझ आ रहा, हमारे पास आओ, प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप आपको मिलेगी। इसमें बुक्स वगैरह भी आपको मिलती है कोचिंग के साथ। उसके बाद 1 या 2 सोर्सेज को फॉलो करो। जैसे अगर मैं करियर सक्सेस की बात करूं, यहाँ आपको पता है कि हम 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं, हमारी सिलेक्शन हर एग्जाम्स में आती है, तो उससे आपको एक टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हाँ यार प्रॉपर गाइडेंस मुझे मिलेगी और बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे। इनफैक्ट JNK के हर जगह से बच्चे करियर सक्सेस में पढ़ने आते हैं हर साल। तो आपका अगर ऐसा है कि आप दूर से आना चाहते हैं, दूर रहते हैं, तो आपके लिए हॉस्टल PG की सुविधा नियर बाय आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लाइब्रेरी फैसिलिटी, इनफैक्ट हमने EMI फैसिलिटी भी आपके लिए लॉन्च किया है बजाज फिनसर्व पे, क्रेडिट कार्ड्स पे। तो आपके लिए इतना इजी बना दिया है आज की डेट में पढ़ाई करना, तो इसका बेनिफिट उठाएं, ये मौका हाथ से ना जाने दें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।